जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा आप इसी वीडियो में, आपको बहुत ही आसानी से ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखिए, हम बिना समय गंवाए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, यानी जो एपी यानी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो प्रथम पद है उसको ए कहते हैं और सारवंतर डी और यनवा पद एन है। यनवा पद क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या सीक्वेंस वाइज चल रही है, नंबर मतलब ऐसा चल रहा है जो लगातार वही बढ़ रहा है। जैसे 4 बढ़ रहा है तो बार बार 4 ही बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है तो बार बार 5 ही बढ़ रहा है। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली 10 और इसमें हर बार 5 बढ़ रहा है, यानी ये 15 हुआ, फिर ये 20 हुआ, फिर ये 25 हुआ, फिर ये 30 हुआ, ऐसे ऐसे 5-5 हर बार बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो यनवा पद होगा वो आपका होगा एन। क्या होगा? एन। मान लीजिए यनवा पद, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इसका चौथा पद क्या होगा, तो आप चौथा पद जो होगा वो यनवा पद होगा। चौथा पद क्या होगा? यनवा पद होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा पद कितना होगा? तो आप कहेंगे 25 होगा। इसे कहते हैं हम यनवा पद। समझ में आ गया? यानी एन वो होता है जो हमारा यनवा पद होता है, यानी किस नंबर पे हमारा वो संख्या आती है उसको हम एन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। जब आ ही गए हैं वीडियो में तो इसको सॉल्व भी कर ही लेते हैं, क्या समय गंवाए, है ना। चलिए थोड़ा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। ले भाई, एन बराबर तो पता ही नहीं है। तो आप कहेंगे एन बराबर नहीं पता है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे, इसी वीडियो में ही करेंगे। तो इसका हम पहले लिख लेते हैं सूत्र। क्या लिख लेते हैं? सूत्र। तो सूत्र क्या होगा इसका? सूत्र होगा एन, यानी एनवा पद, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका सूत्र, ठीक है। अब इसी पर हम इसको लगा लेते हैं। इसमें आपको सब कुछ पता है। ए कितना है 7, डी कितना है 3, एन कितना है 8। एन नहीं पता है तो एन को एन ही रहने देंगे। तो यही हम रख लेते हैं। हम क्या बार बार लिखें, है ना, बार बार हम लिखेंगे ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, एन बराबर इतना। तो इससे अच्छा है हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। एन हमें पता नहीं है तो एन हमारा ऐसे रहेगा। ए पता है तो ए कितना है हमारा, तो हम कहेंगे ए है 7। हम पहले वाले को सॉल्व करें, इसको इग्नोर कर दीजिए, यानी फर्स्ट वाले के बाद जितना भी है इसको आप समझ लीजिए या नहीं है। बंद कर लीजिए आँख, आधी आँख अपनी, कि आपको दिखाई ना पड़े। नहीं दिखाई पड़े, लेकिन बस ये दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है। बिल्कुल महाभारत का अर्जुन बन जाना है तुम्हें, है ना। अरुण नहीं तो मेरा नाम हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। महाभारत का अर्जुन बन जाना है तुम्हें, और इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है मेरे लाल, तुम्हें इसी को देखना है। 7, 3, 8 और ये पूरा, ठीक। तो ए कितना है तो आप कहेंगे 7। तो चलिए भाई यहाँ पर क्या रख देते हैं 7, प्लस ब्रैकेट चालू, एन कितना है तो आप कहेंगे एन है 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे 8, माइनस 1 तो आपका है ही, और डी कितना है तो आप कहेंगे डी है इसमें 3। तो यहाँ पर गुणा लगा दीजिए, इसका मतलब गुणा ही होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं। तो बस सॉल्व हो गया। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 7 बचेगा और गुणे में 3। तो ए एन बराबर, अब कुछ लोग बोर्ड मास का नियम ही नहीं जानते होंगे, वो कहेंगे 7 7 14 14 3 42। ले भाई, हो गया आंसर गलत। आपको ऐसे नहीं करना है। बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड, सब्ट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कहीं पर डिवाइड है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो डी के बाद यम आता है। बोर्ड मास का नियम ऐसे, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले किसी भी सवाल में डिवाइड का चिन्ह देखते हैं, है ही नहीं डिवाइड, तो हम मल्टीप्लाई देखेंगे। ये मल्टीप्लाई है तो इसको जैसा है वैसे रखेंगे और मल्टीप्लाई वाले को गुणा कर देंगे। 7 3 21 हो जाएगा। अब भाई ऐड कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे तो एन बराबर 21 और 7 कितना होगा तो 28। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी इसका जो यनवा पद होगा वो कितना होगा 28 होगा, ठीक है। यानी इसका जो 8वां पद होगा वो कितना होगा 28 होगा, है ना।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आप अर्जुन बने रहिए, आप इसको और इसको इग्नोर करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, हमने यहाँ पर लिख लिया है, हल करके क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ठीक वैसे करना है, a बराबर -18, तो सूत्र आपका वही रहेगा। सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार फिर से उसी अंदाज में लिखेंगे सूत्र, फिर लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा आपका सूत्र। तो आप कहेंगे an कितना है, देख भाई अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है और किसी को नहीं, ले इसको हमने हटा दिया और हम 3 को समझ लो नहीं देख रहे हैं, हम 2 को देख रहे हैं, 2 वाली लाइन में इसको लेकर चलेंगे मेरे शेर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा a कितना है, -18, ले यहाँ पे अब देखिए an कितना है, तो 0 है, तो an की जगह क्या रख देंगे, 0। a कितना है, तो a कितना है, -18 है, प्लस n कितना है, तो 10 है, n कितना है 10, -1 इंटू डी कितना है, तो d हमारा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमें d इसमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम 18 को इधर ले आएंगे तो उस पार माइनस में इस पार आएगा, प्लस में 0 का कोई मतलब ही नहीं। ले भाई ये हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 को d से गुणा करेंगे 9d। अब 9, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9d बराबर 18 ऐसे लिख दें। अब d बराबर कितना लिख देंगे, तो हम कहेंगे 18/9 और 9 से भाग करेंगे 2 आएगा, यानी कि d बराबर कितना आया, 2। मतलब इसका जो डिफरेंस था यानी सारवंतर था वो कितना था, वो 2 था। तो देखिए आप फिर से अपने अर्जुन बन गए और निशाना तुम्हारा कामयाब हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सूत्र हमारा वही रहेगा, फिर से बार बार हम क्यों मिटा रहे हैं, अब नहीं मिटाएंगे भाई। तो सूत्र हमारा वही रहेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए मिटा रहे हैं कि तुम्हें याद हो जाए, बार बार मैं लिखूंगा तो आप भी बार बार दिमाग में दोहराएंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो। कुछ लोग तो ऐसे ही रट लेंगे। देखिए अब हम तीसरे पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ही पद गायब है। ले भाई सबसे गड़बड़ बात, an को हम देखेंगे, हमें इनसे मतलब नहीं है, कैसी भी सारणी बना लें, ये इसको उल्टा पुल्टा किधर भी कर दें, उनसे हमें मतलब नहीं। हम an को देखेंगे तीसरे वाले में, तीसरे वाले में यहाँ है an और ये है तीसरा वाला, यानी n कितना है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर a कितना है, तो तीसरे वाले में a कुछ है ही नहीं तो a लिख देंगे, प्लस अब तीसरे वाले में n कितना है, तो आप कहेंगे 18 है, तो यहाँ लिख देंगे 18 -1, और d कितना है, तो आप कहेंगे d है -5, नहीं d कितना है, तो -3, तो -3, इसको हम चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। अब आसान हो गया, -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 गुणे -3, तो -5 बराबर a प्लस माइनस माइनस और 17 तियाँ 51। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, 17 का पहाड़ा नहीं याद होगा तो है नहीं। अब हम इसको इधर ले आएंगे, तो -5 ये -51 इधर आएगा तो +51 बराबर में a। 51 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे ये कितना बचेगा, तो आप बचेगा, ये बचेगा 46, 46। 51 बड़ा है, 51 के आगे प्लस है तो प्लस बराबर में a, यानी a बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे 46। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के डिब्बे में यानी बॉक्स में जो भरा जाएगा। भाई हम तो भरे ही नहीं, इसमें क्या आया भर देना, इसमें क्या आया भर देना, इसमें क्या आया, इसमें आया है 46, तो इसको हम भर देते हैं। भरते रहो भाई, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया है, ज़्यादा मेहनत नहीं किया, हमने सूत्र लिखा रहने दिया, इसको नहीं मिटाया। यहाँ पर 4 को बस मैंने थोड़ी सी इंक खर्च करके बस 4 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा कि जो सूत्र होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर d हमारा सारवंतर है, बाकी सब तो आप जानते ही हो, है ना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को फोकस करेंगे। तो an कितना है भाई, an तो हमको पता ही नहीं, पता है भाई 3.6 है, तो यहाँ लिख देंगे 3.6 बराबर a कितना है, तो a है -18.9 -18.9 प्लस n कितना है, तो n तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब n ही रहेगा, -1 इंटू डी। डी कितना है, तो डी यहाँ पे है 2.5, 4 में ही जाना है हमें, किसी और में मत चले जा। अच्छा, ये जो खाली छोड़ा है इसने कहा अपने मर्जी से तुम कुछ करो, तो इसने कहा अपनी मर्जी से ऊपर वाला यहीं लाके कुदा के रख दो इसी में सीधा। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर खिसका लाएंगे, इसके बीच से ये पानी का नहर है, इसे तैर के इधर आ जाएगा। जब तैर के आएगा तो माइनस की चिन्ह इसी पानी में बह जाएगा और ये इसी 18.9 को लेके चला आएगा, तो ये प्लस में हो गया 18.9। ठीक, बराबर में क्या बचा आपका n-1 गुणे 2.5। अब बताइए, ये प्लस में है, 18 में 3 जुड़ेगा 21 और 9 6 15, सीधा सीधा ऐसे जोड़ लेते हैं, 21 और 1 22.5 होगा, लेकिन ऐसे जोड़ते हैं 9 6 15 के 5, यहाँ दशमलव, 8 3 11 1 12 के 2 1 1 2 22.5 बराबर, इसको 2.5 को n से गुणा करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5 एक कम 2.5, इसको भी इधर ले आएंगे तो 22.5, ये माइनस में इस पार आएगा तो प्लस में 2.5 बराबर में आपका बचा 2.5 n, यही तो बचा इस पार। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0 नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं 10 के 0, दशमलव लगा दिए, 2 2 4 4 1 5 और 2 के 2। अब ये 2.5 जो आपका है, उधर आपका n बचेगा, ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2.5, एक अंक के बाद इधर दशमलव, इधर भी दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, यानी कि आपका जो बचा है वो बचा n बराबर, इसको अब यहाँ पता नहीं ना दिख रहा हो कैमरे में, तो हम यहाँ लिख रहे हैं n बराबर, इसको पहले इसको बाद में 250 बटे 25, 250 बटे 25। अब देखो 25 एक कम 25, 25 रही 0, यानी 25 धामा 250, n बराबर कितना आया 10, तो इसके खाली वाले बॉक्स में क्या भरा जाएगा 10, इसका जो आंसर आया वो कितना आया 10 आया। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम सूत्र, सब कुछ वैसा ही वैसा, तो बाकी हम इसमें कुछ अलग करने की कोशिश कर नहीं सकते, क्योंकि क्या अलग करेंगे, इसको कहाँ से हम डांस करा देंगे। an कितना है, तो an है हमारा कुछ नहीं, तो हम लिख देंगे an, कितना आसान, बहुत छोटा क्वेश्चन। a कितना है, तो a है 3.5, 3.5 प्लस, अर्जुन बने रहना है इस क्वेश्चन में, पता चले इसका उठा के रख दो कहीं तीसरे का कहीं दूसरे का, फिर परेशान रहो, पसीना छूट जाए कि भाई आंसर तो आ ही नहीं रहा, क्या करें। तो इसको आप देखना भाई, ऊपर वाले को मत देखना। n कितना है, तो n है आपका 105, 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है आपका 0, तो an बराबर 3.5 और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 3.5 प्लस 0 यानी सबको 0 हो गया, तो an बराबर कितना आया भाई 3.5 आया, तो यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ क्या भरेंगे, तो यहाँ भरेंगे 3.5। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए, इसका हमें सही उत्तर चुनना है। कैसे सही उत्तर चुनेंगे, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों तरीके से सॉल्व होगा। आप चाहे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा दीजिए, और चाहे तो आप वो पुराना तरीका जो प्रश्नावली 5.1 में आपने लगाया था, यानी कि जो पद ज्ञात करना हो यानी 30वां पद ज्ञात करना है तो उससे एक कम ए प्लस 29 डी वाला सूत्र लगा दे। कितना आसान है भाई। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में ए आपका कितना है, तो आप कहेंगे 10 है। कितना है? 10, क्योंकि पहला पद ही तो होता है। डी कितना है, तो आप कहेंगे डी के लिए हम दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, यानी 7 माइनस 10, और 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। कोई बात नहीं, यानी डी बराबर 7 में से 10 गया तो -3 बचा। आपको जो भी पद ज्ञात करना होता है तो हमने बताया था प्रथम किसी पद के लिए दूसरे पद के लिए ए प्लस डी करते हैं। अगर हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो ए प्लस 2d करेंगे, यानी एक कम करते जाएंगे। जो भी पद हम ज्ञात करेंगे उससे एक कम। तो 30वां पद ज्ञात करेंगे तो हम ए प्लस 29d लगा देंगे, है ना। ये भी सूत्र तो होता है 30वां पद के लिए, यानी A30। 30वां पद के लिए हम क्या लगाएंगे? ए प्लस 29d। अभी हम आपको दोनों पे लगा के दिखाएंगे। तो 30वां पद हमारा ज्ञात करना है, तो ए कितना है? 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है? -3। तो ये जो 30वां पद हमारा होगा वो कितना होगा? 10 प्लस माइनस 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8। तो अब आपका एक चिन्ह प्लस में एक माइनस में है तो घट जाएगा, यानी 87 में से 10 जाएगा 77 बचेगा। 87 बड़ा है, 87 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, यानी इसका ऑप्शन सी आपका सही होगा। और हम दोनों तरीके से लगा के आपको दिखा रहे हैं। अब हम उस पर लगा रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको ज्ञात करना है, यानी 30वां पद हमें ज्ञात करना है, तो ए एन हमारा इतना ही रहेगा। और ए कितना है? तो 10 है। और टोटल पद कितने हैं? नंबर ऑफ जो आपके टर्म है वो टोटल पद है 30, क्योंकि 30वां पद ही आपको ज्ञात करना है। यानी एन कितना है आपका? तो हम कहेंगे एन है हमारा 30। 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है? तो हम डी आप पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, यानी -3। आपको दो में से किसी एक तरीका अप्लाई करना है। मैं दोनों बता रहा हूँ कि आपको ये न लगे कि जो पढ़ा रहा है वो एक ही तरीका जानता है या फिर एक ही तरीका होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों तरीके से ये लग सकता है। तो पहला ये कितना आसान था, यानी जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम वाला ए प्लस 29d लगा देंगे। 30वां ज्ञात करना है तो ए प्लस 29d, 31वां ज्ञात करना है तो ए प्लस 30d, यानी इससे एक कम लगाना है सूत्र में। लेकिन वहीं अगर हम इस पे करें तो ये भी बड़ा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ये तो अभी आप पढ़े हैं। 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29 गुणे -3, तो कितना होगा? ए एन बराबर होगा 10 प्लस माइनस 29 दिया कितना होगा? तो 87 होगा। और 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 77। दोनों का आंसर सेम आया। आप जो भी चाहो वो तरीका नोट कर सकते हो। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका प्रथम पद यानी ए है वो कितना है? तो आप कहेंगे ए है हमारा -3। डी कितना है? तो हम कहेंगे डी बिल्कुल हम कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे में से पहले को घटा लेंगे। -1/2 में से घटाएंगे कितना? घटाएंगे -3, -3 घटाएंगे, यानी ये होगा -1/2 माइनस माइनस +3। भाई इसको डी का ही लगा रहे हैं, हम डी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5/2। तो डी आपका कितना आया? 5/2 आया। तो अब हम 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां यानी ए 11 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे ए प्लस 10d, एक कम 11 से एक कम ए प्लस 10d। तो ए 11 बराबर होगा ए कितना है? तो -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है? डी है हमारा सिर्फ 5/2, माइनस माइनस तो है ही नहीं भाई। इसको काटेंगे 2 पंचे 10। तो जो हमारा 11वां पद होगा वो -3 प्लस 5 25। तो जो हमारा 11वां पद होगा वो कितना होगा? तो 25 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 22। 25 बड़ा, 25 के आगे प्लस है तो ये +22। यही हो गया आपका आंसर, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने पहले ही बताया, इस पे कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, क्या दिक्कत है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है
कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो बॉक्स बना है उनके पदों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे फर्स्ट है आपका 2, फिर एक बॉक्स बना है, फिर है 26। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को हम सरल करते हैं। तो बॉक्स में क्या भरा जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। ये उसको हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि जैसे इसमें a बराबर आपका कितना है तो 2 है, और हम कहें अगर दूसरा पद है तो वो क्या है a प्लस डी है, और a प्लस डी कितना है तो आप कहेंगे एक बॉक्स है। बॉक्स को मान लीजिए हमने मान लिया x, ठीक है। और तीसरा पद यानी a प्लस 2d, तीसरे पद को हम क्या कहते हैं a प्लस 2d, वो कितना है तो वो है 26, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसको ज्ञात करना है। इसको अभी हम ऐसे रखे रहते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, ये सेकेंड, ये थर्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इस वाले को तीसरे वाले में हम क्या करेंगे 2 को रख देंगे फर्स्ट वाले को। तो अगर हम यहाँ पर लिखे 3 में, ऐसे लिख देते हैं समीकरण क्या 3 में फर्स्ट को रखने पर, तभी तो आपको पता चलेगा। ये थोड़ा हम डिटेल में आपको बता रहे हैं इसलिए कि आप समझ जाएं आसानी से। तो हम क्या करेंगे, a की जगह हम 2 रख देंगे। आपको पता है कि पहला पद a होता है, ऐसे ही नहीं a बराबर 2, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वाला पद क्या होता है a होता है। तो a प्लस 2d आपका कितना है तो आप कहेंगे 26, और a की जगह हम कितना रख देंगे तो आप कहेंगे a की जगह हम रख देंगे 2, ठीक है। अब 2 हमारा उधर जाएगा तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26, ये 2 इधर प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में। तो d बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 26 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 24, और 2 चले जाएंगे बटे में। 2 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी d बराबर कितना आया तो आप कहेंगे 12 आया। d बराबर 12 आ गया, a बराबर 2 है ही, तो हम समीकरण 2 वाले में, समीकरण 2 में a तथा d का मान रखने पर तो देखिए समीकरण जो 2 हमारा था यानी a प्लस डी बराबर x था, यही तो था। a कितना है तो आप कहेंगे a है 2, प्लस d कितना है तो d है आपका 12, बराबर में x, 12 में 2 जुड़ जाएगा 14, यानी x बराबर कितना है 14। मतलब इस वाले बॉक्स में कितना भरा जाएगा तो आप कहेंगे इस वाले बॉक्स में 14 भरा जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, एक बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो हम बिना समीकरण माने भी इसको कर सकते हैं। देखिए a बराबर हमारा बॉक्स है, फिर a प्लस डी, दूसरे को हम a प्लस डी कहते हैं, तो आप कहेंगे a प्लस डी कितना है तो a प्लस डी है 13, और a ये वाला हमारा a है, यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, ये कितना है a प्लस 2d, ये कितना है तो a प्लस 3d। लाइन से ना a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आपसे बताए थे जो पद होगा उससे एक कम। जैसे ये तीसरा पद है 1 2 3, तीसरा पद है तो उससे एक कम यानी 2d रहेगा। ये चौथा पद है तो a प्लस 3d यानी एक कम। तो ये देखिए a हमारा कुछ नहीं है, a प्लस डी है 13, a प्लस 2d पता नहीं है, a प्लस 3d हमारा कितना है 3, a प्लस 3d कितना है तो 3 है। अब हम क्या करेंगे, हम विलोपन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं। हम विलोपन विधि से क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और 2 कर लिए, तो हम क्या करेंगे 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखिए 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो a प्लस डी बराबर कितना है 13, और ये कितना है a प्लस 3d कितना है 3, तो घटा देंगे तो ये चिन्ह हमारी माइनस में हो जाएगी, a से a कैंसिल हो गया। अब 3d में से 1d जाएगा तो 2d बचेगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस, ये वाला 3d बड़ा है, बड़ा इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस, और 13 में से 3 जाएगा 10, तो d बराबर कितना होगा तो होगा 10 बटे 2, और यहाँ माइनस लगा है, ये वाला 2 माइनस यहाँ 2 पंचे 10, यानी d कितना आया तो कहेंगे d बराबर आया -5। जब d -5 आया तो समीकरण 1 में रख देंगे d का मान, तो d का मान एकदम सेम जैसे आप पढ़े नहीं थे 3.3 में, उसी टाइप से d का मान समीकरण
एक में रखने पर, चाहे एक में रख दो चाहे दो में। तो एक आपका क्या है, तो एक है आपका a प्लस डी बराबर 13 और d कितना है -5, यानी a प्लस डी की जगह -5 बराबर में 13, -5 उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 13 + 5 यानी कि a बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 18। लो भाई साहब, अब यहाँ पर जो पद आएगा पहले वाले बॉक्स में कितना आएगा 18, ठीक, दूसरे वाले में कितना आएगा, तो दूसरा आपका दूसरा बॉक्स जो था वो था आपका a + 2d, a + 2d, a कितना है 18 प्लस 2 गुणे d कितना है, तो आप कहेंगे d है -5, तो d की जगह रख देंगे -5, तो यहाँ पर होगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, 18 में से 10 जाएगा 8, तो दूसरे वाले बॉक्स में कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया आंसर। अब हम चलते हैं इसी के यानी क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है 5, यानी a बराबर 5, जो पहला पद आपका 5 है, a प्लस डी खाली है, a प्लस 2d खाली है, a प्लस 3d कितना है, a प्लस 3d कितना है, तो आप कहेंगे 9 सही 1/2। आपको पता है पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, ये a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a प्लस 3d आपको पता है, इसको सरल कर लें तो 9 को 2 से गुणा, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, 19/2। अब हम क्या करेंगे, a की जगह 5 रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 3d बराबर 19/2। अब हम 5 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा, 19 × 19 और 5 दूनी 10, 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बटे में 2 1 = 2, और 3 से हम 9 को काट देंगे, 3 तियाँ 9, 3 बार में, तो d बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे 3/2 आया। बस हो गया सरल। अब इस वाले बॉक्स को हम, पहले वाले बॉक्स का क्या था, a प्लस डी, तो a कितना है, तो आप कहेंगे a है 5, 5 प्लस d कितना है, तो 3/2, 1 नीचे लगाओ, 5 दूनी 10, 10 और 3 1 = 3, 10 3 13, यानी इसका आंसर आया 13, 13/2 1 = 2, तो इस बॉक्स में भरा जाएगा 13/2। ठीक, अब क्या होगा, a प्लस 2d को हम सरल कर लेते हैं, यानी तीसरे वाले बॉक्स को। तीसरे वाले बॉक्स में a कितना है, तो आप कहेंगे a है 5 प्लस 2 × d कितना है, तो 13/2, ना रे भाई 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 + 3 कितना होगा, 8, ये हो जाएगा 8। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a बराबर -4, a प्लस डी पता नहीं, a प्लस 2d भी पता नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स को a प्लस 3d ये वाला बॉक्स है, a प्लस 4d ये वाला बॉक्स है, a प्लस 5d कितना है, तो आप कहेंगे 6 है। ठीक है, फिर से समझिए, पहला a बराबर -4, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, और ये कितना है, 6 है। तो हम इसी पे चलते हैं, a प्लस 5d कितना है, 6 है। a की जगह हम कितना रख सकते हैं, -4 प्लस 5d बराबर में 6, 4 को उधर ले जाएंगे तो 5d बराबर 6, -4 इधर है, उस पास जाएगा तो +4, यानी कि d बराबर 6 4 10, 10/5, और 5 से 10 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, यानी कि d बराबर कितना आया, 2 आया। बस अब आपका आसान हो गया काम। a कितना है इस वाले बॉक्स के लिए, a प्लस डी, तो a कितना है -4 प्लस d कितना है 2, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, इस वाले बॉक्स में -2 आया। a प्लस 2d, यानी अगले बॉक्स का है a प्लस 2d, a कितना है, तो a है -4 प्लस 2 × d कितना है, तो d है 2,
तो -4 + 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0। लो भाई साहब, फिर तीसरे इस वाले बॉक्स, चौथे वाले बॉक्स के लिए है a + 3d। a कितना है तो आप कहेंगे -4 + 3 गुणे d कितना है तो आप कहेंगे d तो मेरा है 2। लीजिए, -4 + 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ये लो भाई साहब, ये भी आ गया। अब देखिए a + 4d, a + 4d, a कितना है -4 + 4 गुणे d कितना है तो आप कहेंगे d है, कहाँ गया भाई, d है 2। लीजिए, तो -4 + 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। लीजिए, ये भी हो गया 4। तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं क्या होता हूँ साइड हो जाता हूँ। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि एक बॉक्स है, फिर 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर -22। तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो आपको पता है पहला वाला बॉक्स आपका a है और a आपको पता ही नहीं है। तो ये तो पता है कि दूसरे वाले को a + d कहते हैं। लीजिए भाई साहब, a + d कितना है 38 है, और a कितना है तो खाली है यानी बॉक्स है। फिर ये वाला होगा a + 2d, a + 3d, a + 4d, यही लिख दें तो a + 2d, a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d, फिर a + 5d। तो आप कहेंगे a + 5d -22 है, a + 5d कितना है -22। तो ये आपका हो गया। यानी छठा पद का हम क्या कह रहे थे, आपसे पहले ही बता चुके हैं कि छठे पद में एक कम, किसी भी पद में एक कम ही होता है। तो अब हम इन्हीं दोनों पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है क्या, विलोपन विधि पता ही, आप 3.3 में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 में से 2 को घटाने पर। अब क्या लिखें, समीकरण वगैरह ये सब आप जानते हो, को घटाने पर। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होती है, चिन्ह बदल जाती है। तो यहाँ लिखेंगे a + 5d = -22। लीजिए, इसकी हम चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पर a से आपका कैंसिल हो गया, 5d में से 1d जाएगा 4d, और 5 आपका बड़ा है उसके आगे माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब ये दोनों प्लस में, क्योंकि आपको पता है इस चिन्ह को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें नई चिन्ह मिल चुकी है। तो 22 और 38 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ देंगे तो कितना होगा 60, 38 22 कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 38 में ये 2 जोड़ देंगे 40 और 20 60। 4 से 60 को भाग कर देंगे तो d बराबर कितना आया यहाँ, या फिर हम ऐसे कर देते हैं 60/-4, और 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। भाग करना आप जानते ही हो, अब क्या सिखाएं भाग। अगर सीखना भी है तो आप के लिए हमने एक चैनल बना भी रखा है, आपको पता है, बेसिक स्टडी लर्नर। हमने लिंक भी दे रखा है इसमें कमेंट बॉक्स में, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये कितना आया, d आया आपका -15। जब d -15 आया तो d को यहाँ रख देते हैं और ये a हमारा पता हो जाएगा। d का मान 1 में रखने पर, d का मान हम 1 में रख देते हैं। आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, थोड़ा सा खुद को परेशान करने के लिए। अरे थोड़ा सा ही तो 5 से भाग वगैरह लगा दोगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a + d कितना है तो ये है 38। अब d की जगह -15 रखेंगे, a + d की जगह -15 बराबर में 38। इसको हम उस पार भेज देंगे। तो जब उस पार भेजेंगे तो a बराबर कितना होगा 38, ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ जोड़ने पर 8 5 कितना हो जाएगा 13, 3 1 4 और 1 5, यानी ये कितना हो गया आपका 53। अब देखो आपका पहला पद क्या था, a था, तो यानी इस वाले बॉक्स में कितना भरा जाएगा 53। अब यानी तीसरे वाले बॉक्स में क्या होगा, तो हम कहेंगे तीसरा वाला बॉक्स था a + 2d, और a है हमारा 53 + 2 × d। d हमारा कितना है तो आप कहेंगे d है -15, तो यहाँ पर -15। तो 53 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और 15 दूना कितना होगा 30। अब 53 में से अगर 30 घटा भी देंगे तो कितना बचेगा
23, यानी इस वाले बॉक्स में कितना भरा जाएगा, 23 भरा जाएगा। अगला वाला बॉक्स आपका क्या है, तो a प्लस 3d। अब तो आसान हो गया, वैसे आप लोग अब समझ गए होंगे, लेकिन अब बता ही रहे हैं तो लगा दें। a प्लस 3d, a कितना है आपका, तो आप कहेंगे a है हमारा, लो भाई 53, प्लस 3 गुणे d कितना है, तो d है -15, तो 53 प्लस माइनस गुणा आपको पता है माइनस होता है, और 15 तियां 45। अगर नहीं पता है तो फिर कह रहे हैं, बेसिक स्टडी लर्नर पे हमने ये भी बता रखा है, प्लस माइनस का गुणा भी बता रखा है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल पे जाइए, आपको सब बेसिक से पूरा मैथ मिल ही जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इस वाले बॉक्स में कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए अगला पद आपका क्या है, a प्लस 4d, बस लास्ट आपका बचा है a प्लस 4d। और ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया है, इसका आंसर मुझे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा पद 78 है, यानी an आपको पता है, an आपका पता है। क्यों पता है, क्योंकि आपसे बताए थे इसी सीक्वेंस वाइज लिखने से जहां पर वो संख्या आती, तो आपसे इसने कहा है कि कहीं पर 78 भी आ रही है, इसी सारणी में कहीं पर 78 आ रही है, और 78 किस जगह पर, किस नंबर पर आ रही है, तो वो आपको बताना है। जैसे इसने पूछ लिया होता कि किस नंबर पे 18 है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 18। आपसे पूछ लेता किस नंबर पे 8 है, तो आप क्या कहते हैं 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है 8 है। तो इसी तरह इसने पूछ लिया कि किस नंबर पे 78 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही पुराने तरीके से, एकदम बूढ़े वाले तरीके से। इसमें a आपका कितना होगा, तो a होगा 3। आपको पता ही है कि पहली संख्या क्या होती है, 3 होती है। फिर आपसे आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ती है, तो आप कहेंगे d की पड़ती है, यानी सार्वंतर। तो d भी बड़ा आसान होता है, दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, यानी 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद आपको n की ज़रूरत होती है और an की ज़रूरत होती है। तो an तो आपको पता है भाई साहब, an कितना है, तो 78 है, लेकिन n कितना है, तो n तो पता ही नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an कितना है, तो an है आपका 78 बराबर a कितना है, तो a है 3 प्लस n कितना है, तो पता ही नहीं है तो रहने दीजिए भाई। d कितना है, तो d है 5। अब हम 3 को इधर खींच लाएंगे, रस्सी से बांधेंगे और ऐसे 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 करके खींच लाएंगे। जब खींच लाएंगे तो कुछ तो इसका नुकसान होगा ही, तो ये प्लस में था, इस बार आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 78 में से 3 जाएगा। आपको पता भी है ना कि पश्चांतर करने पर चिन्ह बदल जाती है। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। डायरेक्ट घटा दें क्योंकि आने पर माइनस होगा ही, तो 75 बचा। ये 5 आपका गुणे में इस बार आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1। अब क्या होगा, 5 से 75 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 पचे 75, यानी कि 5 से 75 को भाग करने पर कितना आता है, तो 15 आता है, बराबर में n माइनस 1। अब क्या करेंगे, 1 को हम इस पार लेंगे। आपको पता ही है पश्चांतर का नियम कि जब इस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना होगा, 16। तो जो 16वां पद होगा वो कितना होगा, 78 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां पद, 16वां पद आंसर। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे हम 5 5 बढ़ाते जाएंगे, कितनी बार में 16 जब यहाँ हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जब 16 बार अब 5 जोड़ जाओगे तब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 78 नाम के श्रीमान जी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है
कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इन दोनों क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों में आपको ये बताना है कि टोटल कितने पद हैं, क्योंकि लास्ट आपको पता है कि कितना है और ये भी लास्ट आपको पता है कि कितना है। अब इसमें आपको बताना है, अगर ये आपको पता चल गया कि ये कितने नंबर पे है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने पद हैं। ऐसे ये लास्ट वाला पता चल गया कि कितने नंबर पे है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पद हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वाले को पहले हल कर लेते हैं। लिखेंगे इसमें a बराबर 7, फिर आपसे पूछे कि d बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे 13 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 6, वही आपका d हो जाएगा। और an आपको पता है कि an कितना होगा तो आप कहेंगे 205, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, an 205 है। और n बराबर आपको बताना ही है कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है तो आप कहेंगे 205, मैं भी कह देता हूँ कि 205। फिर क्या होगा, यहाँ पर a कितना है तो आप कहेंगे a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तो d है 6। यहाँ पर d कितना है तो d है 6। अब क्या होगा, 205 और उस पार से इस पार ये इनको दौड़ा लाएंगे, खींच लाएंगे चाहे दौड़ा लाएंगे, 5 और यहाँ 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा तो ये बचेगा 198। और बराबर में, क्योंकि ये प्लस 7 है इस पार आएगा माइनस में होगा, और 205 में से 7 घटा देंगे तो 198 बचेगा। फिर n माइनस 1 और 6 आपका आ जाएगा बटे में, क्योंकि ये गुणा में था। 6 से इसको भाग करेंगे तो कितना होगा तो आप कहेंगे 6 तियाँ 18, एक बचा, फिर 6 तियाँ 18 बराबर n माइनस 1। एक को इस पार लाएंगे तो उस पार माइनस में, इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 33 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 बराबर n। तो यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ संख्या, यानी टोटल कितने नंबर हैं तो कितने हैं 34 नंबर हैं, यानी जो 34वां स्थान होगा वो 205 होगा। तो ये हो जाएगा कुल 34 पद हैं। ऐसा आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप लिख दीजिए n बराबर 34। आप चाहें या ना चाहें से नहीं होगा, लिख देना तो सही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने नहीं मिटाया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने एक डंडी खींच के ऐसे रख दिया, आई एक और लिख दिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए a कितना है तो आप कहेंगे 18 है, an कितना है तो लास्ट वाला यानी माइनस 47 है, d कितना है तो इसमें से इसको घटा लेंगे, n पता ही नहीं है, चलिए घटा लेते हैं। तो सूत्र की आपको ज़रूरत ही पड़ेगी। अब हम d यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर क्या होगा तो इसको हम गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 30 में एक जोड़ेंगे 31, 31 बटे 2, 31 बटे 2, यानी दूसरी वाली में से पहली वाली संख्या को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो d बराबर होगा 31 को 1 से गुणा 31 और 18 दूना कितना होगा 36, और बटे में 2 एक कम 2 होगा। अब क्या करेंगे, 36 में से 31 को घटा देंगे तो कितना बचेगा तो ये बचेगा -5, और -5 बटे 2 क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। बस अब यहाँ पर रख देते हैं। an कितना है तो an है -47 इसी सूत्र पे, और a कितना है तो a है 18 प्लस n कितना है तो n हमको पता ही नहीं है, रहने दीजिए। d कितना है तो d अभी हमने ज्ञात किया है -5 बटे 2 है। ये 18 इस पार आएगा तो माइनस में है ही, तो इस पार आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी -47 और -18 बराबर में n माइनस 1 इंटू -5 बटे 2। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों एक ही जैसे चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा तो यहाँ होगा 8 7 15, 4 1 5 1 6, यानी -65 हो जाएगा। बराबर में क्या है n माइनस 1 और -5 बटे 2। तो देखिए माइनस माइनस आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर इसको भी काटें तो 5 से कटेगा 13 बार में, 13 पचे 65, तो 13 बराबर क्या होगा n माइनस 1 बटे में 2, यही तो बचा, बटे में 2 ही बचा, 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, यहाँ 1 है, n माइनस 1 एक कम n माइनस 1, 13 दूना कितना होगा
26 होगा। एक आपका इस पार माइनस में है, उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n बराबर क्या होगा, जब प्लस में हो जाएगा तो 26 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो यानी कि इसमें जो पद हैं वो कितने पद हैं, वो है 27, और 27वां पद कितना है, -47 है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों। यहाँ पर डैश डैश है, मतलब कि इसने पूछा कि क्या कहीं पर 150 भी आ सकता है, -150 भी आ सकता है। अगर ये संख्या इधर चल रही है, चलते 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 क्या कहीं पर ऐसी भी संख्या आ सकती है जो -150 हो, जैसे यहाँ पर 8 आया, 5 आया, 2 आया, ऐसे ही क्या -150 भी आ सकती है। तो ये आपको बताना है, अगर आ सकती है तो क्यों, अगर नहीं आ सकती है तो क्यों। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। तो इसमें आपका जो A होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है 11 होगा। D कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 में से 11 घटा देंगे, -3 होगा। N आपको ज्ञात करना है और AN हमें पता है, AN कितना है, -150। लेकिन ये है कि नहीं है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN कितना है, तो -150 है, और ये तभी नहीं होगा जब आपकी जो नंबर है वो निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव में आना चाहिए। कि अब पॉजिटिव में ही तो हम गिन रहे हैं, इधर 1 2 3 4 आगे ही तो बढ़ रहे हैं, हम उधर ही जाना है, हमें उल्टा थोड़ी लौट रहे हैं कि 1 फिर -1, ऐसे तो हम जा नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, यानी हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर पॉजिटिव में नहीं आया तो ये नंबर भी नहीं है हमारा कहीं भी। तो यहाँ पर A होगा, A कितना है, 11 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D। D कितना है, तो D हमारा -3। 11 उस पार प्लस में, इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा, और दोनों माइनस में होगा तो जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -161 बराबर में n माइनस 1 और बटे में आएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, हम n माइनस 1 बराबर लिख देंगे 161/3। थोड़ा सही से लिख दिया हमने इसको, इसको पहले इसको बाद में। 3 से हम क्या करेंगे, हम 1 को उधर ले जाएंगे, तो n बराबर होगा 161/3, इधर -1 है, उस पार जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या होगा, 161 और 3 एकम 3, यानी 164/3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे इसको, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 3 × 5 = 15, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा। अब बताइए क्या कोई ऐसी भी संख्या हो सकती है जो 54 से ही 2/3 हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम काउंटिंग कैसे करें, 1 2 3 4, हम ऐसा तो नहीं गिन रहे 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, ऐसे तो नहीं गिन रहे 1 फिर 1 सही 1/2, 1 सही 2/3, ऐसे तो नहीं गिन रहे। तो ये आपकी जो नंबर आई है वो जरूरी नहीं कि प्लस माइनस से ही हम डिसाइड करें, ऐसी भी नंबर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई नंबर तो पूर्ण रूप से आनी चाहिए, यानी या सिर्फ ये 54 होता या फिर 55 हो जाता। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः -150 कोई भी पद नहीं है, AP का कोई भी पद नहीं है। इस AP का कोई भी पद नहीं है, ठीक है, कोई भी पद नहीं है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपसे ये भी तो पूछा क्यों, तो क्योंकि ये पूर्ण रूप से पूरी संख्या नहीं है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कहा गया है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान है ये, इसको आप एक बार अच्छे से समझिए। क्या समझना है अच्छे से ये समझना है कि किसी भी AP का जो पद हमें ज्ञात करना होता है उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमारा होता है A + 30D। आपसे शुरू से लेकर मैं यही बता रहा हूँ कि जो ज्ञात करना होगा उससे एक कम
से हम डी में गुणा कर देते हैं। ये आपको ज्ञात करना है। पता क्या है, 11वां पद 38 है। 11वां पद मतलब क्या है, a प्लस 10d। आपको बता रहे हैं हम यही कि ये 11वां पूछ रहा है तो यहाँ 10d होगा। वो कितना है, तो 38 है। 16वां पद 73 है। 16वां मतलब a प्लस 15d, एक कम, कितना है 73। बहुत ही आसान हो गया ये। अब हम विलोपन विधि जानते ही हैं, हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ मैथमेटिक्स नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है और आप जाके वहाँ से 4.3, 3.2, 3.3 कोई भी प्रश्नावली पढ़ सकते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, एक में से दो को घटाने पर हम घटा देंगे, क्योंकि बाकी बराबर तो है ही a, तो एक में से दो को घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, एक में से दो को घटाने पर। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, यहां पर a प्लस 10d बराबर में 38 और यहां है a प्लस 15d बराबर में 73। घटा दीजिए, यहाँ चिन्ह सारी बदल जाती है, a से a कैंसिल हो गया, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा -5d। इधर इसको भी घटा देते हैं, 13 में से 8 जाएगा तो 5, इधर 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। d बराबर 5 से हम 35 को काट देते हैं 7 बार में, तो d बराबर कितना आया, 7 आया। जब d 7 आया तो यहाँ पर हम रख देते हैं, d का मान 1 में रख देंगे, d का मान 1 में रखने पर अब 1 क्या है आपका, तो 1 है a प्लस 10d बराबर में 38। तो a प्लस 10 गुणे d कितना आया है, तो d आया है 7 बराबर में 38। तो a प्लस 10 28 कितना होगा, 70। तो 38, ये 70 आपका इधर प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर 70 में से 38 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3। ये बड़ा 70 है, 70 के आगे माइनस है तो माइनस। तो आपसे क्या पूछा गया था, 31वां पद यानी a 31 बराबर a प्लस 30d, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ स्टार्टिंग में आपसे यही पूछा गया था। तो a 31 बराबर a कितना है, -32 प्लस 30 गुणे d कितना है, तो d है 7। तो यहाँ पर जो आपका 31वां पद होगा वो कितना होगा, तो -32 प्लस 7 त्रिक 21 यानी 210। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे क्योंकि चिन्ह एक जैसी नहीं है। तो लिखेंगे a 31 बराबर, यहाँ 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 0 और 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बचा 1 यानी 178 हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया ये कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी किसी एपी यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने पद हैं, तो 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, इसका मतलब 50वां पद 106 है। और हमने आपसे क्या बताया, हमने बताया कि हमें जो भी पद ज्ञात करना है उससे एक कम हम डी से गुणा कर देते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए इसमें हमसे कहा गया तीसरा पद, तो तीसरा पद मतलब तीसरे से एक कम यानी दूसरे से हम क्या कर देंगे, गुणा, यानी a प्लस 2d कर देंगे। तो यहाँ हमें पता है कि a प्लस 2d होगा ये जो तीसरा पद हमसे पूछा गया है। ऐसे जो तीसरा पद हमसे पूछा गया इसका सूत्र होगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 12 है। कितना है, 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद हमें बेवकूफ़ समझ रहा है ना, क्योंकि अंतिम पद मतलब क्या है, अंतिम पद मतलब 50वां पद, और 50वां पद मतलब a प्लस 49d है ना, 50 से एक कम, तो a प्लस 49d कितना है मेरे लाल, तो 106 है। तो यहाँ लिखेंगे 106। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसान हो गया ये, आप 3.3 में पढ़ चुके हैं विलोपन विधि। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक में से दो को घटा देंगे, चाहे दो में से एक को घटा देंगे। इसको आप कह दीजिए एक और इसको हम कह देते हैं दो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक में से दो को घटाने पर,
1 में से 2 को घटाने पर। ये हिंदी लिख जा रही है, अंग्रेजी मत समझना, सही से लिख रहा हूँ मैं, राइटिंग अच्छी है मेरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a + 2d बराबर 12 और a + 49d बराबर 106। जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारी चिन्ह यहाँ से ऐसे बदल जाएगी। ले भाई, यहाँ पर हो गया -106, a से a कट गया, 49 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 47d। प्लस माइनस का गुणा हमने आपको बता रखा है, बेसिक स्टडी लर्नर पे आप जा सकते हैं, वहाँ आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ से आप वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको प्लस माइनस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। वो हमने बेसिक के लिए एक अलग से चैनल बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उसमें हमने पिन कर रखा है। तो यहाँ पर 49 में से 2 घटाएंगे 47, बड़ा 49 है, 49 के आगे माइनस है तो यहाँ होगा माइनस। 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 में से 2 जाएगा तब तो 4 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। 106 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 47 को हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे d बराबर, यहाँ है आपका 94 और बटे में आपका 47, यहाँ से कूद के इसके नीचे भाग जाएगा। 47 से भाग करेंगे 2 बार में, यानी d कितना आया, 2। अगर आपको d पता चल गया तो आप d का मान इसमें रख के a का मान पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, 1 में रखने पर 1 क्या है, a + 2d बराबर 12। यहाँ पर हम रख देंगे a + 2 गुणे d, d कितना है, 2 है, बराबर में 12। तो a + 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, तो a बराबर 12, इधर +4 उस पार जाएगा तो -4, यानी जो a होगा वो कितना होगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब आप सोच रहे होंगे आंसर आ गया, आंसर अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है 29वां पद। अब देखिए 29वां पद मतलब क्या होता है, 29 से 1 कम यानी 28। तो हम लिख देंगे यहाँ पर a + 28d, अरे भाई a + 28d, क्योंकि 29वां पद का सूत्र होता है a + 28d, यानी d से हम d से गुणा करेंगे 1 कम, 29 से 1 कम। तो a कितना आया, तो आया 8 + 28 गुणे d कितना है, तो d है 2, तो 8 + 28 दूना कितना होगा, तो 56, 56 में 8 जुड़ जाएगा, कितना होगा, 64। तो 29वां पद कितना होगा, तो वो होगा 64। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं, 4 और -8 हैं। देखिए क्रमशः मतलब होता है जो पहले आया उसका पहला मान होगा, जो बाद में आया उसका बाद में मान होगा, यानी कि 9वां पद बाद में है तो 9वां पद का मान -8 होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो चलिए इसको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो काफ़ी चीज़ें पता चल गई, शायद आप इसे खुद से लगा भी सकते हो, लेकिन बना लेते हैं वीडियो, क्या पता ना लगा पाओ तब। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तीसरे और 9वें पद। तो तीसरा पद क्या है, तो आपको पता हो गया, तीसरा पद मतलब a + 2d, a + 2d, यानी तीसरे से 1 कम। 2d कितना है, 4 है। 9वां पद कितना है, तो 9वां मतलब a + 8d, a + 8d कितना है, तो -8 है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ये इस बात पे हम बाद में आते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटाने पर, यही तो पुराना तरीका है अपना, 1 में से 2 को घटाने पर। देखिए 1 में से 2 को घटाएंगे यानी a + 2d बराबर में 4 और a + 8d बराबर में -8। जब हम घटाते हैं तो इसकी चिन्ह क्या होती है, बदल जाती है, माइनस था प्लस, प्लस था वो माइनस, यानी a से a ये दोनों काका कैंसिल हो गए। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -6d, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है तो माइनस होगा।
8 और 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा 12। अब अगर हम 6 को बटे में ले जाएं तो ये होगा d बराबर 12 बटे -6, माइनस को यहाँ लगा देते हैं और 6 दूनी 12, यानी d बराबर कितना आया, तो -2 आया। जब d -2 आया है यानी इसका जो अंतर है वो कितना आया, -2 आया, यानी सार्वंतर कितना है, -2 है। d का मान हम 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हम लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर देखिए जब हम 1 में रखेंगे तो एक है हमारा a + 2d बराबर में 4, तो a + 2 और d कितना है हमारा, तो d है -2 बराबर में 4, d -2 है और a बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 4 है, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, यानी इस पार होगा -4 और ये -4 उस पार भेज देंगे तो +4, यानी a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। a आपका कितना आया, 8। a जो होता है हमारा वो होता है पहला पद, a क्या होता है, पहला पद। तो देखिए a को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो पहला पद, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, शायद आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला पद क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। जो a होता है वो पहला पद होता है, इसीलिए a को हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद d कितना है, -2, यानी हर बार कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 8 में से 2 घटा तो कितना हुआ, 6, फिर 6 में से 2 घटा कितना हुआ, 4, फिर 4 में से 2 घटा तो कितना हुआ, 2, फिर 2 में से 2 घटा तो कितना हुआ, 0। बस इतना ही तो करना था आपको, आपको बताना था कौन सा पद शून्य होगा। गिन लीजिए भाई साहब, 1 2 3 4 5, ले भाई कौन सा पद 0 होगा, तो 5वां पद शून्य होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5वां पद, 5वां पद। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो 10वां पद होगा उससे 7 ज्यादा होगा 17वां पद। बहुत ही आसान बात कही इसने। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या होता है, यानी इसका डी ज्ञात करना है आपको। देखिए इसको हम लिखेंगे कि हल, तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इसका 10वां पद क्या होगा, तो आप कहेंगे 10वां पद होगा a + 9d, यानी 10 से 1 कम। और इसका जो 17वां पद होगा 17वां जो पद होगा वो 10वें पद से 7 ज्यादा होगा। 17वां पद क्या होगा, a + 16d, ये a + 16d जो होगा वो 10वें पद से यानी a + 9d से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। बस इतनी सी बात कि जो a + 9d है वो क्या है, 10वां पद है, और जो आपका 17वां पद है वो 10वें पद से यानी a + 9d से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखिए, अब देखिए अगर a से a हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 16d में से एक 9d इधर आ जाएगा, तो 16d - 9d, क्योंकि 9d उस पार प्लस में, इस पार आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या बचा, 7। 16d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा, 7d। 7d बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, 7/7, और 7 एक कम 7, यानी कि d आपका कितना आया, 1, और यही आपको ज्ञात करना था, यानी इसका सार्वंतर कितना आया, तो सार्वंतर इसका आया है 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं क्या होता हूँ, हट जाता हूँ। कैसे, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी ऐसा इस श्रेणी में से, ये समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी में से कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि माना यनवा पद 54वें पद से
132 अधिक है। और यनवा पद क्या होता है? यनवा पद होता है an। यनवा पद क्या होता है? an। तो an बराबर क्या होगा? 54वें पद से 54वां पद क्या होगा? तो आप कहेंगे a प्लस 53d, यानी कि 54 से एक कम 53d से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 132 अधिक है। हमने कुछ नहीं किया है, एकदम सिंपल सा हमने कहा यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमने मान लिया कि बस यनवा जो पद है वो कितना अधिक है? 132 अधिक है 54वें पद से। तो एनवा पद को हम an कहते हैं। an बराबर क्या होगा? a प्लस 53d, क्योंकि an जो 54वें पद का सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? a प्लस 53d। उससे कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। इतना ही हमें काम है। तो हम a प्लस 53d ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें बहुत ही आसानी से a पता है। a कितना है? तो आप कहेंगे 3 है। d कितना है? तो हम कहेंगे इसमें से ये घटा लेंगे, 15 में से 3 घटा लेंगे, यानी 12 है। तो हमें ये पता चल जाएगा a प्लस 53d। तो हम लिखेंगे an बराबर a कितना है? तो 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है? तो आप कहेंगे 12 प्लस 132। 12 को 53 से गुणा कर देंगे तो an बराबर 3 प्लस 12 को 53 से गुणा तो 12 तिहाई 36 के 6 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 60 और 3 63 प्लस 132 जोड़ देंगे तो an बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 6 2 8, 8 3 11, यहाँ 3 3 6, 6 1 7, 6 के 6, यानी 6 1 7, 771। कितना हो जाएगा? 771। एक बार फिर से जोड़ देते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 हुआ an बराबर। अब हमें क्या करना था? हमें ये बताना है यनवा पद 54वें पद से कितना ज़्यादा है? तो 132 अधिक है। तो अब हमें an पता हो गया 771। अब आप एक सूत्र पढ़े थे शुरू में कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n ज्ञात करना है ना, यनवा पद है तो n हमको ज्ञात करना है। तो an हमें पता चल गया 771 है। तो 771 बराबर a कितना है? तो आप कहेंगे a तो हमें पता है, ये a है 3, a को रख देंगे 3 प्लस अब n कितना है? तो हमें n तो पता नहीं है और d कितना है? तो आप कहेंगे 12 है। लो भाई 12 कर दिया। इसको इधर घटा देंगे। 771 में से ये 3 आपका उस पार प्लस में, इस पार आएगा माइनस में। अब 771 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो 11 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ बचेगा 768। बराबर में क्या बचेगा? n माइनस 1 और गुणे में 12। ये 12 आपका वहाँ से हटके बल्कि कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 12 से इसको 768 को भाग कर देंगे तो कितना होगा? तो 12 छक 72 और यहाँ 4 बचा 48, 12 चौक 48। भाग तो आप जानते होंगे, 768 को 12 से भाग कर देना तो 64 आएगा। तो 64 बराबर n माइनस 1 हुआ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि n बराबर n माइनस 1 बराबर 64। थोड़ा सही रूप में लिख लेंगे, है ना, इसको पहले इसको बाद में। एक को उस पार भेजेंगे तो इस पार माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में। तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65। तो इसका कौन सा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है? तो आप कहेंगे इसका 65वां पद। ए लाल, कौन सा पद? 65वां पद। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यानी कोई दो समांतर श्रेणी है जिसके सारवंतर क्या है? समान है। सारवंतर यानी डी क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आप कह रहे होंगे सारा आसान है। हाँ बिल्कुल, सारा ही आसान है, आप समझ जाएंगे एक ही बार में। देखिए, जो समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर क्या है? समान है। सारवंतर यानी कि डी क्या है? समान है। तो इसमें जो है वो हमारा, हम मान लेते हैं एक पहली हमारी AP है, वो है A प्लस डी, A प्लस 2D वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे ही तो D आपका समान है तो D आपका सब में स्मॉल रहेगा। लेकिन जो AP1 है, अब ये हम AP2 कर रहे हैं। AP2 में जो हमारा
सार्वंतर होगा वो तो समान होगा, लेकिन पद हमारा समान नहीं है। ठीक है, तो a होगा a प्लस डी होगा, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, ऐसे ही तो होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इन दोनों का सौवां पद निकालेंगे, पहले वाली एपी का सौवां पद और दूसरे वाली एपी का सौवां पद। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि एपी 1 का जो होगा वो सौवां पद, सौवां पद वो क्या होगा, तो आप कहेंगे वो होगा a प्लस 99d, है ना। सौवां मतलब 100 से एक कम। और AP2 का जो सौवां पद होगा, AP2 का सौवां पद, क्योंकि पहले तो हमें सौवां पद ही ज्ञात करना है। सौवां पद होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल A, उसका कैपिटल A है, तो A प्लस 99d। ठीक, ये सही है आपका। इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, तो वो है 100। अंतर कितना है, 100 अंतर। अब हमें ये नहीं पता कि पहली वाली एपी बड़ी है कि दूसरी वाली, इसलिए हम इन दोनों को मॉड में लिख देंगे, यानी a प्लस 99d माइनस a। जब माइनस लेते हैं तो चिन्ह बदल जाती है, यानी a माइनस 99d बराबर में कितना है, इन दोनों का अंतर है 100। 99d से 99d आपका कैंसिल, यानी कि a माइनस a जो होगा मॉड में ही लिख देते हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर में 100, यानी इन दोनों का अंतर कितना आया, 100 आया। ठीक है, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए हजारवें पद के लिए तो AP1 का हजारवां पद, AP1 का हजारवां पद, तो वो क्या होगा, वो होगा a प्लस 999d, यही होगा। अब हम AP2 का हजारवां पद, AP2 का हजारवां पद लिखते हैं, तो 100वां हो गया हजारवां पद। तो ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल A प्लस 999d। तो देखिए अब हम इन दोनों का अंतर कैसे करेंगे, यानी कि a प्लस 999d, यहाँ पर 999d और माइनस a माइनस 999d, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते। देखिए इसको हमने काट दिया, तो a प्लस नहीं, अब क्या बचा हमारा a माइनस a, और a माइनस a तो हमें पता ही, देखिए मॉड में तो हम करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो इसका मान जो हमारा ये आया, इसका मान भी कितना है, 100 ही तो है, तो इसका मान भी 100 होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 100, क्योंकि इसका अंतर अगर 100 है तो इसका भी अंतर क्या होगा, 100 होगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी। तो आप कहेंगे 100 होती है, 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती है ना। और जाते जाते कहाँ तक जाती है, तो 999 तक जाती है, यानी कि 100 से लेकर 999 तक जाती है। वो आपकी कौन सी संख्या होती है, 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो देखिए 100 से लेकर 999 तक ऐसी कौन कौन सी संख्या जो हमारी 7 से विभाज्य हैं। तो हम कहेंगे 100 के बाद आता है 105, जो कि 7 से कट जाता है, 15 सत्ते 105 है ना। तो पहली संख्या हमारी 105 है, जो कि 3 अंक की है और 7 से विभाज्य है, यानी 7 से कट जाती है। विभाज्य मतलब होता है 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए। उसके बाद 105 में 7 जोड़ देंगे, 112 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे, 112 7 119 होगा। ऐसे ऐसे 7 जोड़ते जाएंगे तो ये बेचारा गिरते पड़ते कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। अब 999 तो 7 से कटेगी नहीं, तो कौन सी संख्या है जो 7 से कट सकती है। तो एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं 999 को हम 7 से भाग देकर। ये बहुत ही आसान तरीका है। 7 से हम भाग करेंगे तो 7 एक कम 7 होगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ होगा 7 चौक 28, 1 बचा, यहाँ 19, 7 दूनी 14।
तो यहाँ पर कितना बचा 5, यानी कि अगर हम इसमें से 5 घटा दें, 999 से 5 घटा दें तो हमारी जो संख्या होगी वो 7 से कट जाएगी, यानी कि जो हमारी लास्ट डिजिट होगी वो होगी 994, है ना। 5 इसमें से घटा देंगे तो 994, यानी कि 105 हमारी ऐसी संख्या है जो 7 से कटती है, और ये सारी होते करते जाते जाते ऐसे ऐसे लास्ट ऐसी संख्या है जो 7 से कटती है, वो कौन सी है 994। तो जो अंतिम डिजिट है हमारा वो क्या है 994, और अंतिम डिजिट हमारा हम कहते हैं an। तो पहली संख्या a हमारी कितनी है, तो आप कहेंगे 105। n कितना है तो वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं तो कितनी संख्याओं की जो कितनी संख्याएं वो हमें पता नहीं है। फिर अगर हम बात करें d की, तो d कितना है तो आप कहेंगे 112 में से 105 घटा देंगे तो 7 है। अगर हम कहें an कितना है तो आप कहेंगे an है लास्ट वाला डिजिट यानी 994। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an कितना है तो आप कहेंगे 994, और a कितना है तो 105 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तो d है 7। 105 को इस पार घसीट लाएंगे, नहीं तो खींच लाएंगे, नहीं तो रस्से से बांध के किसी तरह से इसको ले आएंगे चाहे जैसे। अब हम इसको 105 को इस पार लाएंगे तो 994, 105 उस पार प्लस में, इस पार आएगा तो माइनस में, बराबर में आपका बचा n माइनस 1 इंटू 7। इसको घटा देंगे तो यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ये तो 9 बचेगा, लेकिन हम इसको पहले लिख लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 7 को पहले लिख लेते हैं, और उस पार लिख लेते हैं 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर बचेगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 889 और बटे में क्या हो जाएगा 7। 7 से भाग करेंगे इसको तो कितना होगा, तो 7 एक कम 7 होगा, यहाँ बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 59, 7 सत्ते 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हुआ 127। इसको हम उस पार भेज देंगे तो इस पार एक आपका प्लस माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में, यानी कि n बराबर हमारा कितना हो जाएगा तो 127 और 1 कितना हो जाएगा 128। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 128 कुल संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं और 3 अंकों वाली हैं। तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट सकती हैं, तो आप कहेंगे 128 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको 10 और 450 के बीच में बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाज्य हो सकती हैं, 4 से भाग हम उसको कर सकते हैं। तो देखिए 10 से थोड़ा आगे जाएं तो 12 हमारी ऐसी संख्या है जो 4 से पूरा पूरा कट जाती है। 12 के बाद 16 हमारी ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी कट जाती है। 16 के बाद 20, ऐसे ऐसे करते करते हमारा 250 तो 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 248 4 से कट जाएगा। उसके बाद कोई भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा a कितना है, तो आप कहेंगे a है हमारा 12। हम कहेंगे d कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, क्योंकि 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 बचेगा। हम कहेंगे कि n कितना है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता है। और an कितना है, तो मेरे लाल 248 लास्ट वाला डिजिट है ना, 248। अब इसका सूत्र वही होता है पुराना काका के जमाने वाला कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ले भाई an कितना है 248, a कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो d है हमारा 4। 248 ये 12 उस पार प्लस में, इस पार आएगा तो माइनस में, और 248 में से 12 घट जाएगा तो 236 बचेगा। डायरेक्ट कर दें, ये 4 आपका आ जाएगा बटे में।
बराबर में n माइनस 1 बचा। 4 से इसको हम 236 को भाग लगा देंगे और जब हम भाग लगाएंगे तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 बचेगा 36 और 4 नवाई 36 बराबर में n माइनस 1। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। ये एक उस पार जाएगा तो इधर माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में, तो n कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डैश के 90 पद बराबर होंगे। यानी दो समांतर श्रेणियां आपको दी गई हैं, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। इसके 90 पद बराबर होंगे। कहाँ पर बराबर होंगे? n के किस मान के लिए ये बराबर होंगे? तो देखिए 90वां पद मतलब होता है an, 90वां पद मतलब an, तो हम लिखेंगे हल। तो 90वां पद यानी कहाँ पर बराबर होगा? यानी an जो है वो पहले समांतर श्रेणी के लिए और दूसरे समांतर श्रेणी के लिए an2 जो है ये कहाँ बराबर होगा? तो an1 यानी पहली श्रेणी में अगर हम लें तो उसमें हमारा a कितना है तो आप कहेंगे 63 है। a कितना है? 63 है। इसमें d कितना है तो आप कहेंगे 65 में से 63 घटा देंगे यानी 2 है। इतना ही हमें पता है, इसमें बाकी कुछ हमें पता नहीं। वही बात करें अगर हम इधर वाले में तो इसमें हमें a कितना है तो हम कहेंगे a है 3 और हम कहें कि अगर d कितना है तो आप कहेंगे 10 में से 3 घटा देंगे यानी 7। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब an1, an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और इसका भी सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब हम इन दोनों में अलग अलग मान रख देते हैं। a हमारा कितना है इसका तो है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तो d है 2 बराबर में a कितना है तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तो d है 7। इतना क्लियर हो गया। हम इसका अलग रख दिए और इसका अलग रख दिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे तो ये होगा 63 प्लस 2 को n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 1 कम 2 बराबर में ये 3 प्लस 7 को n से गुणा करेंगे 7n माइनस 7 1 कम 7। थोड़ा इधर और चल लेते हैं हम। 63 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा तो आप कहेंगे ये 61 बचेगा प्लस 2n बचेगा बराबर में 7 में से 3 घटा देंगे माइनस 4 बचेगा तो 7n माइनस 4 हो जाएगा। क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो यहाँ पर हमारा माइनस लिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 4 को इधर ले आएंगे तो 61 ये माइनस 4 इस पार आएगा प्लस 4 बराबर में हमारा 7n बचा। ये 2n आपका प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 61 4 कितना होगा 65 होगा। 7n में से 2n जाएगा तो 5n बचेगा। इसको पहले लिख लेते हैं कि 5n बराबर 65। ठीक है, 5 हमारा बटे में चला जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 65 बटे 5। 5 से 65 को भाग करेंगे तो 13 आंसर आएगा यानी n बराबर 13। तो n के 13वें मान के लिए, n के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में जो है n वां पद बराबर होगा। ठीक है, जहां पर 13वां मान होगा वहीं पर ये दोनों के मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो अब 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें आपसे कहा गया है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए बहुत ही समझने वाली बात इसमें कही गई आपसे और आसान तो है ही। आप कहोगे कैसे, तो हम बता रहे हैं। देखिए तीसरा पद 16 है, तीसरा की बात हुई तो ऐसे फट से आपके दिमाग में आया कि a प्लस 2d है भाई, यहाँ पर 2d, क्योंकि तीसरे पद की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे एक कम 2d। वो कितना है तो 16 है। ले भाई ये तो हो गया आपका।
सातवां पद, चलो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसे बेचारा यहीं पड़ा रहेगा। सातवां पद यानी a + 6d, यही तो बताया, जो बात हो रही है उससे 1 कम। सातवां पद जो है वो 5वें पद से, यानी 5वां मतलब a + 4d, 1 कम। 5वां पद क्या है, 12 ज्यादा है, 5वें पद से 12 अधिक। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बस a से a कट गया, बराबर में है, तो 6d, ये 4d उधर से इस पार आएगा तो 6 में से 4 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस पार ये प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 6d में से 4d चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2d बचेगा, बराबर में 12। 2 1 कम 2 और 2 छक 12, यानी d बराबर कितना आया, 6 आया। बहुत ही सिंपल। d को हम इसमें रख देंगे, तो ये हमारा है a + 2 × d, और d का मान 6। तो ले भाई, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 6, बराबर में कितना है, 16, क्योंकि यही तो हमारा था, a + 2d बराबर 16, यही तो था, यहाँ पर रख दिया। तो a + 2 × 12 बराबर में 16, तो a बराबर 16, ये +12 उस पार जाएगा तो -12, तो a बराबर 16 में से 12 जाएगा, तो आप कहेंगे 16 में से 12 गया, मतलब कि 4। तो इसने क्या कहा, AP ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो AP बनेगी भाई साहब, वो आपको यहाँ से लिखना है। AP हमारी A होता है पहला अंक, यानी 4। डिफरेंस कितना है, 6 का, तो हर बार 6 बढ़ेगा। 4 में 6 बढ़ेगा यानी 10, 10 में 6 बढ़ेगा 16, 16 4, फिर 16 में 6 बढ़ेगा 22, 22 में 6 बढ़ेगा 28, ऐसे ऐसे करके आप आगे तक ये AP चली जाएगी, और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए भाई, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है AP 3 8 13 लास्ट में 253 है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक आप आगे से इधर से 20वां पद या 30वां पद जो भी ज्ञात करना रहता था, अब आप इसके पीछे से 20वां पद पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल, हम इसको क्या पता, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख लेंगे जैसा कि हम आसान समझते हैं, है कि नहीं बात। हम क्या करेंगे भाई, इसको इधर से लिख लेंगे 253, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो आप यहाँ देख लीजिए, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी कि 5 इसमें हर बार घटता जाएगा। 253 में हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 248, फिर 5 घटा देंगे 243, ऐसे 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 जाएगा, और ये लास्ट में क्या बचेगा, 8 और 3, ठीक है। 253 में से 5 घटा 248, में से 5 घटा 243, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक। तो अब जो हमारा A होगा वो कितना होगा, 253। बहुत ही आसान हो गया ना। अब जो D होगा वो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -5 होगा, और इसमें जो AN होगा वो कितना होगा, AN होगा 3, लास्ट वाला डिजिट बिंदी बिंदी रख देते हैं, क्या फालतू में लिखें, क्या गुंडा बनेगा रे तू। AN बराबर 3 हो गया, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है, 20वां पद। 20वां पद क्या है, तो 20वां पद हमें AN की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी शायद। 20वां पद के लिए 20वां पद का जो सूत्र होता है वो होता है A + 19D। कितनी बार आपको बताया, क्यों नहीं समझ रहे भाई, कि 20वां बात हो रही है, तो 20 में से 1 कम यानी 19D। तो A कितना है, तो A है 253 प्लस 19 गुणे D कितना है, तो -5 है। तो 253 प्लस माइनस गुणा -19 पंचे 95, घटा दीजिए, बस हो गया आंसर। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा भैया जी। इधर बचा 4, 14 में से 9 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, इधर बचा 1, 158 हो जाएगा आंसर। यानी इसके पीछे से 20वां पद क्या होगा, तो वो होगा 158। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। योग मतलब आप जानते हैं कि इसका जोड़, यानी चौथे और 8वें पद का जोड़ कितना है, 24 है। तो इतना हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ना, जल्दी होगा। तो लिखेंगे हल, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हल। कह दो हमने क्या मना किया।
यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए चौथा पद क्या होगा, तो आप कहेंगे a+3d। कितना आसान है, चौथा पद यानी एक कम, और योग मतलब जोड़। आठवां पद होगा a+7d। तो ये दोनों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 24। तो देखिए एक ये और एक ये कितना होगा, तो 2a। 7d और 3d और 7d कितना होगा, तो 10d बराबर में 24। जब भी सब सम संख्या होती है तो 2 से सरल कर देते हैं, तो ये बचा हमारा a+5d बराबर में 12। क्योंकि 2 से अगर हम भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 को 12 से 2 बराही हम 24, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरे को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्या, छठा पद। छठा पद मतलब होता है a+5d, छठा पद, प्लस योग मतलब प्लस। 10वां पद होता है a+9d। बस क्वेश्चन में सब कुछ है। इन दोनों का योग कितना है, 44। लीजिए इसको भी जोड़ दो, एक ये और एक ये कितना हो गया, 2a। 5d और 9d कितना हो गया, 14d बराबर में 44। फिर भाई देखिए दो सब सम संख्या है, सम संख्या को हम सरल कर देते हैं, यानी 2 से सरल कर दिए, यानी 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी कि a और a दोनों में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारा क्या है, तो a+5d बराबर में 12। भाई साहब a+7d बराबर 22, a+7d बराबर 22। घटा दीजिए, सबकी चिन्ह क्या होती है, बदल जाती है। तो आप छठवीं सातवें से देख रहे हैं, a से a कैंसिल, 7d में से 5d गया, -2d बचा। 22 में से 12 गया, -10 बचा। माइनस माइनस कैंसिल और 2 पंचे 10, यानी d बराबर कितना आया, तो 5। अब d का मान हम 1 में रख दे, है ना, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d हमें पता हो गया। भाई साहब d मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर तो पता ही हो गया। अब हमें a पता हो जाए, यानी पहला पद। बस ले भाई, जितना पद कहे सब ज्ञात कर लो, 3 पद ही तो ज्ञात करना है। तो a क्या है हमारा, a+5d बराबर 12, a+5d बराबर 12। तो a+5 गुणे d कितना है, तो कहेंगे 5 बराबर में 12। तो यहाँ लिख देते हैं a+50 कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 होगा बराबर में 12। 25 उस पार ले जाएंगे तो होगा 12 - 25। तो 12 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -13। क्योंकि हमने आपसे बताया 25 में से 12 घटेगा, 25 बड़ा है तो 25 के आगे माइनस है तो माइनस। अब a आपका -13, यानी प्रथम पद आपका कितना आया, -13। दूसरे पद के लिए हम करते हैं a+d, यानी कि -13 में जोड़ देंगे 5 को। -13 में 5 अगर प्लस होगा तो कितना होगा, -8 होगा। ऐसे जोड़ते हैं भाई, ऐसे मत सीख लेना। यहाँ पर देख लीजिए, -13 में हमने 8 जोड़ा, तो जब दोनों की चिन्ह एक जैसी नहीं होती है तो घट जाती है, और जो बड़ा होता है उसके आगे की चिन्ह लिख दिया जाता है। समझे? अरे भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ कितना होगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ तो मैंने 8 घटा दिया, यहाँ भी तो मुझे 5 घटाना था, यहाँ भी तो मुझे 8 बचाना था। अब देखिए, अब हमें अगले पद के लिए क्या करना है, फिर इसमें हमें 5 जोड़ना है, यानी -8 में हमें 5 जोड़ना है, क्योंकि d ही तो जुड़ता है। तो कितना होगा, -3 होगा। तो ये भाई साहब आपका अगला पद हो गया -3, और आपको 3 पद ही तो ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ले भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि सुब्बा राव ने 1995 रुपया 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि हर महीने सुब्बा राव को 5000 रुपये
मिल रहे थे। कब? जब उसने ये आरंभ किया 1995 में कार्य आरंभ किया। उसके बाद हर वर्ष उसे 200 रुपया हर वर्ष उसका 200 रुपया बढ़ जाता था वेतन में, यानी कि एक साल बाद वो जो इसका 5000 था वो एक साल बाद 5200 हो गया, यानी 5200 हो गया, और ये हर साल 200 रुपया बढ़ रहा था। तो तुम्हें ये बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7000 हो गया। तो वैसे तो हम गिनेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा गणित से पढ़ते हैं क्योंकि हम क्लास 10 में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले वर्ष का रुपया है उसका कितना है, 5000 है। फिर वो 200 रुपया एक साल में बढ़ा, तब कितना हो गया, 5200, यानी 5200 हो गया। फिर 200 रुपया बढ़ा तो 5400 हो गया, यानी 5400। ऐसे ऐसे करके मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसका रुपया लास्ट में कितना हो जाता है, 7000। ये 7000 कब हुआ, कितने साल बाद हुआ, ये तुम्हें बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि हम बहुत पहले बता चुके थे आपको कि आपको सब चीज़ें बतानी है जो जो क्लास 10th में पूछी जाती है, क्योंकि आपको लाना है ज़्यादा नंबर, ठीक है। तो इसमें ए कितना होगा, तो ए होगा 5000। इसमें डी कितना होगा, तो आपको पता है हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 200 रुपये, या तो 5200 में से 5000 घटा लो। नहीं समझ में आ रही बात तो लास्ट में क्या है, एन। एन कितना है, 7000। तो सूत्र तो पता ही तुम्हें, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने साल में ये होगा, तो एन हमारा है 7000, ए है हमारा 5000, प्लस एन हमें पता ही नहीं है, यानी कितने वर्ष में होगा ये हमें पता ही नहीं। डी हमको पता है कि भाई 200 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं। ये 5000 उस पार प्लस में, इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा, तो लो भाई हमने इस पार कर दिया इसको माइनस में। बराबर में हमारा n माइनस 1 बचा। ये 200 उधर गुणे में, और जो गुणा में होता है वो बटे में आ जाता है भाई साहब। 7000 में से 5000 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2000, और बटे में हमारा कितना है, तो वो है 200। बराबर में n माइनस 1, इसको काट देंगे हम, ठीक है। अब बचा हमारा, इसको हम पहले लिखते हैं n माइनस 1 बराबर, और इसको लिखते हैं 20/2, 2 दहम 20, यानी n माइनस 1 बराबर 10। तो n बराबर कितना होगा, ये -1 है, उस पार जाएगा +1, यानी n बराबर 10 और 1 11 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष बाद इसका जो पैसा होगा भाई साहब वो होगा 7000। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी अंतिम क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल ये है सवाल, इसको हम कैसे करेंगे सरल, देखिए। तो प्रथम वर्ष यानी प्रथम सप्ताह में उसकी 50 की बचत हुई, तो जो प्रथम सप्ताह की बात होती है उसको हम ए कहते हैं। ए बराबर कितना है, 50 रुपया, और जो हर बार लगातार बढ़ता है उसको आपको पता है डी कहते हैं, यानी सार्वंतर कहते हैं। तो हर बार हर सप्ताह उसका 17.5 रुपये बढ़ रहे हैं, तो यानी कि डी कितना है, 17.5। फिर जो यनवा सप्ताह, 90वें सप्ताह को कहते हैं एन। एन कितना है, तो आप कहेंगे 207.50। 50 चाहे डायरेक्ट 5 ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा रहने दो भाई। तो यन ज्ञात कीजिए, लीजिए भाई यन ज्ञात करते हैं। सूत्र आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, ए एन है 207.5, बराबर में ए कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है 17.5। यहाँ पर गुणा मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह है तो गुणा ही लगता है। अब हम 50 को इस पार लाएंगे तो देखिए 207.5, ये 50 आपका प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में, बराबर में n माइनस 1। जो गुणा में था वो आएगा बटे में, यानी 17.5। 207 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 157 बचेगा। दशमलव में 5 है तो 5 ही रहेगा, बटे में 17.5, बराबर में n माइनस 1। जैसा का वैसे ही दशमलव दशमलव काट सकते हो क्योंकि एक एक अंक के बाद दशमलव है।
157 यानी 1575 बटे में 175 बराबर में n-1। आप चाहो तो 25 से काट दो, चाहो तो 5 से काट दो। तो मैं 25 से काट देता हूँ, आप 5 से सरल करेंगे तो 2 बार में सरल कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा 25 को हम 6 बार ले जाएंगे, 25 छक्का 150, फिर बचा 7 तो 25 तियाँ 75, यहाँ होगा 25 सत्ते 175। तो अब यहाँ पर जो आप हमारा मान आया है इसको पहले लिखेंगे n-1 बराबर में ऊपर है 63 और बटे में यानी हर में है 7, 7 9 63 यानी n-1 बराबर 9। तो n बराबर कितना होगा 9, ये -1 है उधर जाएगा +1, यानी n बराबर कितना होगा 10। तो हमें n ही ज्ञात करना था, तो n आपका 10 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो मिलते हैं अब हम आपसे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। देखिए अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाकर हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने साइंस का भी प्लेलिस्ट बना रखा है जिसपे संदीप सर पढ़ाते हैं, तो आप साइंस के भी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका मैथ 2 महीने में कंप्लीट हो जाए विथ रिवीजन, यानी बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरा पाठ यानी पूरे सवाल, एक भी सवाल छूटेगा नहीं, पूरी किताब के सवाल आप एक एक बार लगा सकते हो, तो 2 महीने में हमने उसको कवर करके बताया है। स्टडी टिप्स नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको हमने बताया कि कैसे आप कवर कर सकते हो, पर डे कितने क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके 2 महीने में मैथ कंप्लीट हो जाएगा, प्लस उसमें कुछ दिन आपके रिवीजन के बच भी जाएंगे। तो बिल्कुल मिस मत करिए, वो वीडियोस आप जाके देख लीजिए। और वो हमारा स्टडी टिप्स नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एक चैनल और है बेसिक स्टडी लर्नर, जिस पर हम शुरुआत से मैथ को बताते हैं, बाकी कई सारे सब्जेक्ट की हम बेसिक जानकारी उस पर देते हैं। तो आप वहां से हमारे बेसिक यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बेसिक स्टडी लर्नर, वहाँ हमने वो सारे वीडियोज़ भी बना रखे हैं जिसकी ज़रूरत आपको हो सकती है। तो चलिए, अगर आपको हमसे और कोई भी ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे किसी भी टीचर से आपको कोई भी ज़रूरत है, कोई भी बात करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।